हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कवर की थी यूनिट 8। आई होप वो आपको अच्छा टॉपिक समझ आया होगा एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की होगी। नाउ आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 मीट्रिक मेजर्स, जिसमें आज हम टॉपिक 1 पढ़ने वाले हैं एंड जिसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग लेंथ विद बॉडी पार्ट्स, सेकंड पॉइंट इज मेजरिंग यूनिट्स, थर्ड पॉइंट इज measuring length, and the fourth point is high and low, and the last point is long and small. So आज हम इन पॉइंट्स के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। So स्टार्ट करते हैं अपने आज के पॉइंट्स। So the unit 9 metric measures, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे measuring length with body parts। यहाँ पे हम मेजर करना सीखेंगे स्टूडेंट्स। मेजर हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे हम सीखेंगे बॉडी पार्ट की हेल्प से कैसे कट कि बॉडी पार्ट की हेल्प से किस तरह हम लेंथ को मेजर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी कैन यूज अवर हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्टैम्प एंड पेस टू मेजर द लेंथ ऑफ मैनी थिंग्स दैट वी यूज। स्टूडेंट यहाँ पे हम हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, पेस की हेल्प से मेजर कर सकते हैं लेंथ को काफी चीजों की। कैसे, आइए देखते हैं क्या क्या चीज होती है हमारी। ये हमारी डिजिट, किसी भी एक डिजिट को मेजर करने के लिए हम सिंगल फिंगर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम डिजिट। हैंड स्पैन हमारा क्या होता है? हमारा कंप्लीटली हैंड होता है जो हमारे यहाँ से लेके एटलीस्ट थंब से लेके जो हमारे छोटे फिंगर, स्मॉल फिंगर तक जो कवर करता है वो एरिया पूरा हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? हैंड स्पैन। कुछ थिंग्स को की लेंथ हम मेजर करते हैं हैंड स्पैन की हेल्प से। क्यूबिट, क्यूबिट क्या होता है हमारा? क्यूबिट हमारा होता है हैंड से लेके कोहनी तक का, यानी कि पूरा जो एरिया होता है ये हमारा क्यूबिट कहलाता है। इसकी हेल्प से भी हम मेजर करते हैं कुछ लेंथ्स। नेक्स्ट इज फुट स्पैन। फुट स्पैन क्या होता है? जो हमारा फुट होता है, जो पैर होता है, हमारा पैर का नीचे का पूरा पार्ट जो ये लेंथ पूरी कवर करता है, इसको बोलते हैं हम फुट स्पैन। एंड द पेस, पेस को तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। पेस हमारा होता है कि यहाँ पे फिंगर से लेके नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है पीछे वाला, उससे यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमारा पेस कहलाता है। इस तरह हम मेजर करते हैं यूनिट्स को। कैसे मेजर करें? यहाँ पे हमें लेंथ मेजर करें, किसी भी थिंग्स की यहाँ पे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं और इनकी हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से स्टूडेंट्स? बॉडी पार्ट की हेल्प से, बिकॉज हमारे ये बॉडी पार्ट्स होते हैं हैंड एंड लेग। नाउ कैसे मेजर करते हैं लेंथ को, आइए देखते हैं। मेजरिंग लेंथ, विच इज लॉन्गर नंबर 1 और 2, इनमें कौन सा लॉन्गर नंबर है आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें दो पेंसिल ली, ये नंबर हमारी ये वाली पेंसिल 1 नंबर है एंड ये वाली पेंसिल 2 नंबर है। तो अब आप मुझे बताइए कंपेयर करके कि कौन सी डिजिट इसमें लंबी है, कौन सा नंबर बड़ा एंड कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? वी कैन कंपेयर द साइज ऑफ 1 and 2 ऑब्जेक्ट बाय सीइंग देम। दैट इज, अगर कोई हमें लेंथ के लिए मेजर करने के लिए बोलता है कि कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है, तो क्या करेंगे? हम उनके साइज को कंपेयर करेंगे कि कौन सा साइज किसका बड़ा है एंड किसका छोटा है। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स, बड़े वाली पेंसिल का साइज क्या है? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि 1 नंबर की पेंसिल का साइज बड़ा है एंड सेकेंड नंबर की पेंसिल का साइज छोटा है। तो यहाँ पे लॉन्गर नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे लॉन्गर नंबर होगा, यहाँ पर राइट कर सकते हैं 1 इज द लॉन्गर नंबर, बिकॉज इसका साइज हमारा बड़ा है इसलिए यही नंबर हमारा लॉन्गर होगा। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेजरिंग यूनिट्स। यहाँ पे हम सीखेंगे यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं। अभी हमने सीखा लेंथ को मेजर करना विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स, अब हम सीखेंगे यूनिट्स को मेजर करना। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स हैव अ 15 सेंटीमीटर स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स टू मेजर लेंथ्स ऑफ शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ टूथब्रश एंड पेंसिल। पुट वन एंड ऑफ द थिंग एट 0 मार्क एंड रीड द नंबर एट द अदर एंड। यहाँ पे कैसे यूनिट को मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्केल होता है, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपके लिए एक स्केल होगा जो कितने सेंटीमीटर का होता है? जो 15 सेंटीमीटर का होता है। उसके एक एंड पे 0 मार्क रहता है, एक अनदर मार्क पे 15, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा 0 मार्क, इसको 0 मार्क मानते हैं एंड ये हमारा 15 मार्क्स, बिकॉज स्केल हमारी ये 15 सेंटीमीटर की होती है। तो किसी की भी अगर लेंथ मेजर करनी होती है, टूथब्रश, दैट इज हमें अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट की, जैसे छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, से पेंसिल हो गई, हमारा पेन हो गया, इरेजर हो गई, शार्पनर हो गया, इस तरह के थिंग्स को अगर इस तरह की ऑब्जेक्ट्स की हमें लेंथ मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे? हम मेजर करते हैं स्केल की हेल्प से, यूनिट मेजर करते हैं इनकी हम। तो कैसे करते हैं?
हम करते हैं स्टूडेंट्स, एक जो जिस चीज को मेजर करना होता है उसको एंड राइट करते हैं, उसको रखते हैं 0 पॉइंट पे, देन जितनी यहाँ तक वो आएगी वो उसकी हमारी लेंथ होगी। सपोज यहाँ फर्स्ट पेंसिल है जिसको हमने 0 पे रखा स्टूडेंट्स, 0 पे मार्क किया एंड उसको अदर एंड जो कहाँ पे आया, इसका अदर एंड हमारा मार्क हुआ 10 पे। सो इस पेंसिल की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, इस पेंसिल की लेंथ है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इसकी हमने लेंथ स्टार्ट करी थी 0 से, इट इज 0 मार्क पे स्टार्ट करते हैं। किसी भी अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो स्टार्ट करेंगे हम 0 पॉइंट से। किससे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे 0 मार्क से, एंड लास्ट मार्क क्या होगा, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हमारा एंड हो रहा होगा वो हमारे लेंथ का लास्ट मार्क होगा और वही हमारी क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक और पेंसिल ली जिसको हमने 0 मार्क पे रखा स्टार्टिंग में, एंड इसकी लेंथ जहाँ पे मेजर हुई यहाँ पे खत्म हुई ये 12 पे। तो यहाँ पे 12 पे हमने मार्क किया तो उसकी लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, टेल मी। वेरी गुड, 12 सेंटीमीटर, बिकॉज ये हमारा 0 से 12 तक गया, दैट इज इसकी लेंथ हमारी होगी 12 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स समझ आया आपको किस तरह हम थिंग्स की, ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं डेली लाइफ के। आप कभी टेलर के पास गए होंगे, टेलर के पास एक मीटर टेप होती है, एक इंची टेप होता है जिसको हम बोलते हैं मीटर टेप या फिर इंची टेप, जिससे वो मेजर करता है कि हमारी कि कितनी हमारी लेंथ है, कितनी हमारी ब्रेथ है, उस तरह की चीजों को मेजर करता है। तो कैसे मेजर करता है आइए देखते हैं। टेलर्स हैव अ मीटर टेप, द मीटर टेप मेजर लॉन्ग और टॉल थिंग्स। मीटर टेप क्या मेजर करती है स्टूडेंट्स, मीटर टेप मेजर करती है लॉन्ग और टॉल थिंग्स, दैट इज लंबी या फिर बड़ी थिंग्स को वो मेजर करती है। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेलर है हमारा और ये एक बच्चे की क्या कर रहा है, स्लीव्स को मेजर कर रहा है। सो एक और पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है स्टूडेंट्स, क्लॉथ मर्चेंट। जब किसी मार्केट में शॉप पे जाते हैं क्लॉथ मर्चेंट, उनके पास एक मीटर स्केल होती है जिससे वो क्लॉथ की लेंथ को मेजर कर हमको दे देते, जितनी भी लेंथ का हम क्लॉथ उनसे मांगते हैं वो हमें क्लॉथ का एग्जैक्ट मेजर करके वो दे देते हैं। कैसे देते हैं, वो किससे मेजर करते हैं, क्लॉथ मर्चेंट हैव अ मीटर रोड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। और क्लॉथ की लेंथ को किससे मेजर करते हैं, उनके पास एक मीटर रोड होती है जिससे वो क्लॉथ की लेंथ को मेजर करते हैं और जितनी लेंथ हमने क्लॉथ की मांगी है वो हमें उतनी लेंथ वो दे देते हैं। तो इस तरह से हम मीटर रोड से, स्केल से या मीटर टेप से किसी भी थिंग्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। A meter has 100 small parts and each one is called सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, और ईच वन को, दैट इज सिंगल पार्ट को हम बोलते हैं सेंटीमीटर। स्मॉल थिंग्स आर मेजर्ड बाय अ रूलर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स, वी राइट सेंटीमीटर एज cm इन शॉर्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा जो स्मॉल थिंग्स होती है उनको मेजर करते हैं रूलर से, दैट इज अपनी स्केल से, जो कहाँ पे होती है, जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, और इसमें मार्क्ड होते हैं हमारे सेंटीमीटर्स के, बिकॉज सेंटीमीटर हमारे बहुत छोटे छोटे सिंगल पार्ट्स होते हैं। जो मीटर के 100 स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनको हम सेंटीमीटर बोलते हैं, एंड सेंटीमीटर को राइट करते हैं cm इज इन अ शॉर्ट में इसको राइट करते हैं cm। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक मैन एक लड़की की हाइट को मेजर कर रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे मेजर कर रहा है ये। द गर्ल इज टॉलर देन 1 मीटर, मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये लड़की 1 मीटर से ज्यादा बड़ी है, दैट इज यहाँ पे इसने एक मीटर स्केल ले रखा है हाथ में एंड उससे उसने उसको मेजर किया इसकी लेंथ को। नव एक और एग्जांपल दे रहा है, द बेबी इज शॉर्टर देन 1 मीटर। यहाँ पे एक बेबी है और जिसके मेजर कर रहा है ये, तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके हाथ में एक स्केल है एंड यहाँ पे हमने देखा ये बेबी हमारा 1 मीटर से छोटा है, तो हमने इसको राइट किया द बेबी इज शॉर्टर देन 1 मीटर, दैट इज यहाँ पे हमने बेबी की लेंथ को मेजर किया। इस तरह से हम स्केल की हेल्प से इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को या किसी भी पर्सन की लेंथ को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट समझ आया आपको किस तरह से हम लेंथ को मेजर करते हैं। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेजरिंग लेंथ। यहाँ पे हम कैसे सीखेंगे मेजरिंग लेंथ करना, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। मेजर द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हमने सीखा था ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनकी हमें लेंथ को मेजर करना है। सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दी जिसकी हमें लेंथ को मेजर करना है। तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करोगे, अपनी स्केल लोगे ज्योमेट्री बॉक्स से एंड इसको मेजर करोगे यहाँ से यहाँ तक, एंड क्या करोगे स्टूडेंट्स,
स्केल का 0 मार्क जो होता है वो उसके 1 एंड पे रखोगे एंड सेकंड एंड पे जितने भी मार्क पे ये आएगा वो हमारी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। इस तरह से आप गिवन सारे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं इजिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर बाय योर रूलर एंड राइट द लेंथ। यहाँ पे आपको कुछ अपने रूलर की हेल्प से मेजर्स करनी है इनकी लेंथ को। आइए किस किस की लेंथ को मेजर करना है यहाँ पे आपको। फर्स्ट इज योर क्रेयॉन, जो आपके पास क्रेयॉन के कलर्स होंगे उनको आपको मेजर करना है। आपकी शूज, कॉम, टूथब्रश, नोटबुक, स्पून, टॉय कार, पेंसिल बॉक्स। यहाँ पे आपके पास रूलर होगा, रूलर की हेल्प से आप यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, अपना मेजर करोगे किनको, इन थिंग्स को, क्रेयॉन्स को, शूज को, कॉम को एंड बाकी किसी भी चीज को आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। एंड जितनी भी इन क्रेयॉन्स की या इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ आएगी वो आप गिवन बॉक्स में यहाँ पे राइट करोगे। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आप खुद से कीजिए। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई एंड लो, कि कौन हमारा ऊंचा है कौन हमारा नीचा, कि कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। हम देखते हैं फ्रेंड्स एरोप्लेन जो होता है वो हमारा कहाँ पे उड़ता है, आसमान में उड़ता है। वो कितना ऊंचा होता है हमें देख के पता चल जाता है कि ये हमारा ऊंचा है। एंड बस कहाँ चलती है हमारी, बस चलती है नीचे, इट इज जमीन पे। सो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए, एरोप्लेन इज हाई एंड बस इज लो। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया स्टूडेंट्स, बिकॉज एरोप्लेन हमारा आसमान में होता है जो कि किस पे होता है, बहुत ज्यादा हाइट पे होता है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, हाई। एंड बस हमारी किस पे चलती है, जमीन पे चलती है, डेट इज अर्थ, जमीन पे होती है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, लो। सो एरोप्लेन इज हाई एंड बस इज लो। नाउ एक और एग्जांपल, यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है आपको एंड यहाँ पे 2 बैलून्स हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बैलून हाई है एंड कौन सा बैलून लो है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि लड़की की हैंड से दोनों बैलून्स दूर है, बट कौन सा बैलून दूर है, वो पहले कौन सा बैलून पकड़ सकती है स्टूडेंट्स, पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि येलो कलर का बैलून लड़की जल्दी पकड़ सकती है बिकॉज ये इसके पास में है। एंड पर्पल बैलून को उसको पकड़ने के लिए टाइम लगेगा बिकॉज ये इससे ऊंचा है, डेट इज दूर है। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, पर्पल बैलून इज हाई एंड येलो बैलून इज लो। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स देख के पता लगा सकते हैं कौन सी हमारी चीज हाई है एंड कौन सी हमारी लो। नाउ इसे बेस ऑफ एक्सरसाइज करते हैं कुछ। राइट H फॉर हाई एंड L फॉर लो। यहाँ पे जो चीज हमारी हाई होगी उसके लिए हम H राइट करेंगे एंड जो ऑब्जेक्ट हमारा लो होगा उसके लिए हम L राइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, सी द फर्स्ट पिक्चर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दी, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 2 हॉट एयर बैलून दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा इसमें हाई है एंड कौन सा इसमें लो है। सो आप फिगर को देखिए और एज्यूम कीजिए, बताइए कौन सा इसमें एयर बैलून कौन सा हाई है और कौन सा लो है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, पिंक बैलून हमारा अर्थ से काफी ऊपर है, डेट इज जमीन से हमारा काफी ऊपर है। सो हमारा ये हाई डिस्टेंस पे है, तो हमारा क्या हुआ, ये हाई हुआ, डेट इज ऊंचा हुआ। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम राइट करेंगे गिवन बॉक्स में H बिकॉज हमारा ये हाई है। एंड येलो हेयर बैलून हमारा कैसा है स्टूडेंट्स, ये हमारा जमीन पे है, डेट इज अर्थ पे है, सो इसको बोलेंगे हम लो बैलून। सो लो के लिए क्या राइट करना होता है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, डेट इज यहाँ पे हम L राइट करेंगे। ऐसे बाकी की 2 पिक्चर्स को भी रिकॉग्नाइज कीजिए और बताइए कि कौन सा हमारा यहाँ पे हाई है एंड कौन सा यहाँ पे हमारा लो है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लॉन्ग एंड स्मॉल। यहाँ पे हम बताना है कौन सी चीज लंबी है एंड कौन सी चीज हमारी छोटी। लॉन्ग मीन्स बड़ा एंड स्मॉल मीन्स छोटा। तो कैसे मेजर करते हैं आइए देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल की हेल्प से। लुक एट द ट्रेन एंड द वैन। यहाँ पे आपको क्या दिया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ट्रेन दी गई है एंड वैन दी गई है। तो हम बताना कौन सी चीज लंबी है एंड कौन सी चीज छोटी। तो आप कभी स्टूडेंट्स आपने कभी ट्रेन में बैठे होंगे, आपने देखा वो ट्रेन कितनी लंबी होती है, कितने उसमें बॉक्स होते हैं, कितने उसमें डब्बे होते हैं जिसमें आपकी सीट रिजर्व होती हैं। तो ट्रेन कितनी लंबी होती है ये आप खुद देख सकते हैं, ट्रेन हमारी लंबी होती है। एंड वैन एक तरह की कार होती है जो आपके पास होगी, आप बैठे होंगे कार में। तो कितनी सीट होती है मैक्सिमम कार में, 5 या फिर 8 अकॉर्डिंग टू ट्रेन। हमारी क्या वैन क्या है, छोटी है, डेट इज वैन हमारी स्मॉल है। सो हम बोल सकते हैं ट्रेन इज लॉन्ग बट द वैन इज स्मॉल, दैट इज ट्रेन के कंपैरिजन में वैन हमारी छोटी होती है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लंबा है कौन सा हमारा स्मॉल। तो आइए आपको समझ आया हो किस तरह से हम किसी भी चीज को किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। देख के हम बता सकते हैं कौन सी चीज हमारी बड़ी है एंड कौन सी चीज हमारी छोटी है। तो इसे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट।
सो स्टार्ट करते हैं इन पे बेस से क्वेश्चंस। राइट L फॉर लॉन्ग एंड S फॉर स्मॉल। यहाँ पे जो चीज हमारी बड़ी होगी उसके लिए राइट करेंगे हम L, एंड जो चीज हमारी स्मॉल होगी उसके लिए राइट करेंगे हम S। यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें देख के देखने के बाद रिकॉग्नाइज करना है कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें बड़ा है एंड कौन सा इसमें छोटा है। सो सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक्चर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दी गई है, फिश। यहाँ पे फिश दी गई है, तो कौन सी फिश हमारी बड़ी है एंड कौन सी फिश हमारी छोटी है ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने यहाँ पे, फर्स्ट वाली फिश हमारी क्या है, यहाँ पे बड़ी है अकॉर्डिंग टू दूसरी फिगर। दैट इज जो है दूसरी फिश दी गई है यहाँ पे, उसके कंपैरिजन में हमारी फर्स्ट फिश बड़ी है। तो क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली फिश हमारी लॉन्ग है। एंड लॉन्ग के लिए क्या राइट करना होता है स्टूडेंट्स, टेल मी। वेरी गुड, लॉन्ग के लिए हमें राइट करना है L इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे हमने L राइट किया। नाउ सेकंड वाली फिश हमारी क्या है, फर्स्ट के कंपैरिजन में शॉर्ट है, दैट इज स्मॉल है। तो एंड स्मॉल के लिए क्या राइट करना होता है स्टूडेंट्स हमें, वेरी गुड, दैट इज S। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके बता सकते हैं कौन सी हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है, दैट इज कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लॉन्ग है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल है। इस तरह बाकी के गिवन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए और उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़ा है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा है। सो स्टूडेंट्स, आपको आज समझ आया हो किस तरह से हम लेंथ को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ रूलर, एंड कैसे हम पता लगाते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, या फिर बड़ा या छोटा है। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट्स को मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ लेंथ, दैट इज उनकी लेंथ को यहाँ पे हमने मेजर किया है। सो स्टूडेंट्स, आप अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को मेजर कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से मेजर करते हैं। अपनी स्केल की हेल्प से आप उनको मेजर कीजिए ऑब्जेक्ट्स को एंड आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टॉपिक 1 कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 जिसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सो उन पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्गर देन, शॉर्टर देन। सेकंड पॉइंट इज टॉलर एंड शॉर्टर। थर्ड पॉइंट इज टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। एंड फोर्थ पॉइंट इज वाइड एंड नैरो। एंड द लास्ट पॉइंट इज वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट। आज हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्गर देन एंड शॉर्टर देन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स लॉन्ग एंड स्मॉल कि कौन सी चीज हमारी बड़ी होती है एंड कौन सी हमारी छोटी। आज हम यहाँ पे सीखेंगे लॉन्गर देन एंड शॉर्टर देन। सेम थिंग, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दी है। एक यहाँ पे बेल्ट दी गई है, यहाँ पे हमें एक रस्सी दी गई है। कौन सी यहाँ पे बड़ी है एंड कौन सी यहाँ पे छोटी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, रोप जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, बड़ी होती है। रस्सी को हम बोलते हैं रोप एंड बेल्ट को तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेल्ट ही बोलते हैं। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, बेल्ट हमारी छोटी होती है, इसकी लेंथ एक मेजर होती है, दैट इज एक लिमिटेड लेंथ होती है बेल्ट की। एंड रोप हमारी एक लंबी होती है, किसके अकॉर्डिंग, बेल्ट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू आर शॉर्टर देन मी। एंड रोप ने क्या बोला, यू आर लॉन्गर देन मी। दोनों का अपने अकॉर्डिंग सही चीजें हैं। आइए देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए जिनकी हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। एंड लेंथ को फाइंड आउट करना, इनको मेजर करना हमने सीखा था अपनी प्रीवियस क्लास में। सो उसी की हेल्प से हम इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं। तो सी द फर्स्ट पिक्चर इज, यहाँ पे हमें एक नाइफ दिया गया है एंड हमें एक सीजर दी गई है। तो कैसे लेंथ को मेजर करेंगे इनकी, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है कि नाइफ हमारा यहाँ पे बड़ा है अकॉर्डिंग टू सीजर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सीजर हमारी स्मॉलर होगी एंड नाइफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे लॉन्गर होगा। सो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। आइए देखते हैं कैसे हम इसको फिल अप करते हैं। सीजर इज डैश नाइफ। यहाँ पे सीजर हमारी नाइफ से क्या है, सीजर हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, स्मॉलर थी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सीजर इज स्मॉलर देन नाइफ, दैट इज यहाँ पे सीजर हमारी नाइफ से छोटी है। एंड नाइफ के लिए क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, नाइफ के लिए राइट करेंगे हम, नाइफ हमारा क्या था, बड़ा था, दैट इज नाइफ इज लॉन्गर देन
सीजर, दैट इज नाइफ हमारा सीजर से बड़ा है एंड सीजर हमारा छोटा है किससे, नाइफ से। तो इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, बट डिपेंड करता है कि क्या किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम स्मॉलर एंड लॉन्गर राइट करते हैं। नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया गया है दो पिक्चर्स दी गई हैं, फर्स्ट इज स्नेक एंड सेकेंड इज लिजार्ड। सो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू पिक्चर स्नेक हमारा यहाँ पे क्या है, लॉन्गर है एंड लिजार्ड यहाँ पे हमारी स्मॉलर है। सो आप शॉर्टर भी बोल सकते हैं उसको, लॉन्गर भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे स्मॉलर को शॉर्टर, तो यहाँ पे शॉर्टर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्टर है हमारा लिजार्ड। सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा लिजार्ड इज शॉर्टर, किससे शॉर्टर है लिजार्ड हमारी, स्नेक से। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे स्नेक। नाउ सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, लॉन्गर वाला, क्या बड़ा है यहाँ पे हमारा, जो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है यहाँ पे उसको हम राइट करेंगे सबसे पहले, स्नेक इज लॉन्गर, किससे बड़ा है स्टूडेंट्स ये, लिजार्ड से। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम लिजार्ड। इस तरह से यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को राइट करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है एंड कौन सा हमारा छोटा। तो स्टूडेंट्स आप बाकी के एग्जाम्पल को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टॉलर एंड शॉर्टर। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा। ये चीज हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में सीखी थी कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से किसी की हाइट मेजर करते हैं, टॉलर एंड शॉर्टर हम लोग फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। राइट T फॉर टॉलर एंड S फॉर शॉर्टर, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो टॉलर है उसके लिए हमें राइट करना है T एंड जो शॉर्टर है उसके लिए राइट करना है हमें S। नाउ वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। तो पहले उस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ज़ेब्रा दिया गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं जो कि हमारी किसकी है, ज़ेब्रा दिया गया है हमें। एक कैसा दिया गया, एक छोटा दिया गया है एंड एक बड़ा। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने इन दोनों की इमेजेस देखी एंड ये वाली इमेज क्या थी हमारी, बड़ी थी। दैट इज हम यहाँ मेजर करेंगे अगर स्केल से अपने, तो ये लेंथ हमारी इसकी बड़ी आएगी एंड इसकी लेंथ हमारी छोटी आएगी। सो इसके लिए राइट किया हमने S बिकॉज ऑफ शॉर्टर एंड इसके लिए राइट किया हमने T बिकॉज ऑफ टॉलर। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ट्री दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमें ट्री दिए गए, दो ट्री, कौन सा लॉन्गर कौन सा टॉलर है एंड कौन सा हमारा शॉर्टर, ये हमें मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये वाला ट्री हमारा टॉलर है एंड ये वाला ट्री हमारा क्या है, शॉर्टर है। तो कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स, टॉलर के लिए राइट करना है हमें T। सो नाउ राइट द T इन द गिवन बॉक्स। नाउ शॉर्टर के लिए क्या राइट करना है स्टूडेंट्स, S। सो हम इस ट्री के नीचे यहाँ पे राइट करेंगे S। इस तरह से हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें टॉलर है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे शॉर्टर है एंड उसके लिए राइट करेंगे हम T एंड S। नाउ आपको समझ आया स्टूडेंट्स किस तरह से हम लेंथ को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। स्केल की हेल्प से हम सारे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। यहाँ पे हम करेंगे तीन ऑब्जेक्ट्स का कंपेयर, दैट इज तीन पिक्चर्स का कंपेयर। हमें तीन चीज दी गई होंगी जिनको हमें कंपेयर करना होगा। अब तक हमने कंपेयर करना सीखा था दो डिजिट्स में, दैट इज दो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमने कंपेयर करना सीखा था। हमें दो चीज दी जाती थी जिनको हमें बताना था कौन सा इसमें बड़ा है एंड कौन सा इसमें छोटा है। बट यहाँ पे हमें तीन चीज दी गई होंगी जिन्हें बताना है कौन सबसे छोटा, कौन उससे बड़ा और कौन सबसे बड़ा। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, लुक एट द हाइट। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे जिनकी हमें हाइट को मेजर करना है। सो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है हमें, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसकी हाइट है हमारी, सपोज इसकी हाइट हमने मानी 2 सेंटीमीटर। ना इसकी हाइट को हमने मेजर किया तो इसकी हाइट हमने मानी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। स्केल से आप मेजर कर सकते हैं, ये हाइट हमने सिर्फ एक एग्जम्पशन लिया है आपको समझाने के लिए। एंड इसकी हाइट हमने यहाँ पे मानी स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे कम हाइट हमारी किसकी है, इसकी है। तो इसको राइट किया हमने टॉल एंड इसकी हाइट हमारी इससे ज्यादा है बट इस वाली इमेज से इस ऑब्जेक्ट से कम है। तो इसको राइट किया हमने टॉलर एंड इसकी हाइट हमारी इन दोनों ऑब्जेक्ट से, इन दोनों पिक्चर से क्या है, ज्यादा है। तो इसको राइट किया हमने टॉलर। दैट इज कंक्लूजन हमारा ये निकला स्टूडेंट्स,
जिसकी हाइट तीनों ऑब्जेक्ट सबसे कम होती है उसको हम टॉल बोलते हैं। जिसकी हाइट फर्स्ट वाली इमेज से बड़ी होती है बट सेकंड वाली थर्ड वाली इमेज से छोटी होती है, कम होती है, उसको बोलते हैं हम टॉलर। एंड जो इमेज हमारी सबसे बड़ी होती है जिसकी हाइट हमारी सबसे ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हम टॉलेस्ट। आइए कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। मार्क टिक फॉर टॉल, क्रॉस फॉर टॉलर एंड प्लस फॉर टॉलेस्ट। यहाँ पे हमें 3 साइन राइट करने हैं। जो ऑब्जेक्ट हमारा टॉल होगा उसके लिए राइट टिक करना है, जो टॉलर होगा उसके लिए क्रॉस लगाना है, एंड जो हमारा टॉलेस्ट होगा उसके लिए हमें प्लस का साइन यूज करना है। सो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रुप हमें 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए, 3 हमें पिक्चर्स दी गई हैं, तीनों पिक्चर्स हमारी अलग अलग दी गई हैं। सो इनके हमें हाइट को मेजर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, थर्ड पिक्चर हमारी सबसे छोटी नजर आ रही है। देखने में हम कह सकते हैं इनके लेंथ को मेजर करेंगे हम तो हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारी सबसे लंबा है, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट से छोटा है बट थर्ड वाले से बड़ा है, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा इन दोनों ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो कैसे राइट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा सबसे बड़े वाला क्या होता है स्टूडेंट, जिसको राइट करते हैं हम टॉलेस्ट। जो दोनों के बीच में होता है उसको बोलते हैं हम टॉलर, एंड जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं हम टॉल। नाउ कैसे राइट करेंगे, इनको मार्क कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, टॉलर्स के लिए हमें सिंबल यूज करना है प्लस का। सो हम गिवन बॉक्स में यहाँ पे राइट करेंगे प्लस। नाउ टॉलर के लिए यूज करना है हमें क्रॉस, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे क्रॉस का। नाउ टॉल के लिए हमें साइन यूज करना है टिक का, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे, राइट का यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे ऑब्जेक्ट्स को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कि कौन सा हमारा टॉल है, कौन सा टॉलर एंड कौन सा हमारा टॉलेस्ट। टॉल मीन्स बड़ा, टॉलर मीन्स उससे बड़ा, एंड टॉलेस्ट मीन्स उन दोनों में से सबसे बड़ा हमारा वो टॉलेस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स आप बाकी के एग्जाम्पल्स को देखिए और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा हमारा टॉल है, कौन सा टॉलर एंड कौन सा टॉलेस्ट। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वाइड एंड नैरो। यहाँ पे हमें बताना है वाइड मीन्स, वाइड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वाइड का मीनिंग होता है चौड़ा, कि कौन सा हमारा कितना ज्यादा है, एंड नैरो मीन्स पतला, दैट इज कौन सा हमारा कितना कम है। सो फाइंड आउट करते हैं कैसे। यहाँ पे हमने एक स्केल ली, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने स्केल की हेल्प से मेजर किया दोनों ऑब्जेक्ट्स को एंड फाइंड आउट किया कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा वाइड है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा नैरो है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने एक टम्बलर लिया, यहाँ पे आपको टम्बलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने एक बॉटल ली, हमें 2 ऑब्जेक्ट लिए। यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट स्केल से हमने मेजर किया, यहाँ पे इस टम्बलर को हमने 1.3 मार्क पे राइट किया, डेट इज इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट, इसकी वाइड हमारे पास में हुई 3 सेंटीमीटर। इन द स्केल लुक एट द पॉइंट डेट इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्केल में देख सकते हैं इसकी वाइड कितनी दी गई, यहाँ पे स्टूडेंट से कितना दिया गया है चौड़ा, ये हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड बॉटल में हम देख सकते हैं स्केल की हेल्प से कि ये हमें कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, 12 से 13 के बीच में दिया गया है स्केल में, डेट इज इसकी वाइड कितनी यहाँ पे हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। ना तो कौन सा हमारा वाइड होगा, कौन सा हमारा नैरो। सो जिसकी वाइड हमारी ज्यादा होगी वो हमारा वाइड होगा एंड जिसकी कम होगी वो हमारा नैरो होगा। सो टम्बलर इज वाइड एंड द बॉटल इज नैरो, सो इट इज वाइड एंड इट इज नैरो। इस तरह से हमने स्टूडेंट स्केल की हेल्प से यहाँ पे कंपेयर किया इन दोनों में कि कौन सा हमारा वाइड है एंड कौन सा हमारा नैरो है। नाउ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। राइट W फॉर वाइड एंड N फॉर नैरो। यहाँ पे वाइड के लिए हमें W राइट करना है एंड नैरो के लिए हमें N राइट करना है। सो सी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा वाइड है एंड कौन सा नैरो है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स ये हमारा वाइड है बिकॉज इसकी हमारी अगर स्केल से मेजर करेंगे तो यहाँ पे हमने सपोज किया इसका था हमारे पास में 4 एंड यहाँ पे हमने मेजर किया इसका स्केल से, सपोज इसका आया हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इसकी हमारी वाइड ज्यादा है एंड इसकी हमारी लेंथ, इसकी वाइड हमारी कम है। ये हम मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से। आप अपनी स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ये सिर्फ एक अजम्पशन बताया है मैंने। आप अपनी स्केल का यूज कीजिए और इसको यहाँ से इसकी यहाँ तक की वाइड को
मेंशन कीजिए, उसको मेजर कीजिए, तो आपको पता चल जाए कौन सा हमारा वाइड है एंड कौन सा हमारा नैरो है। सो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स मेजर किया कि 4 है हमारा ये, सो हमारा क्या हुआ, ये हमारा वाइड होगा एंड ये हमारा नैरो होगा। एंड वाइड के लिए क्या राइट करना है स्टूडेंट्स हमें, W। तो गिवन बॉक्स में यहाँ पे हम W राइट करेंगे एंड नैरो के लिए राइट करेंगे हम N। इसी तरह से बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड उनको राइट कर सकते हैं कौन सा हमारा वाइड है एंड कौन सा हमारा नैरो। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट। यहाँ पे सेम एज हम टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट बताए थे, सेम एज यहाँ पे हमें बताना है वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट। दैट इज अभी तक हमने कंपेयर किया था 2 ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 3 ऑब्जेक्ट्स में। तो 3 ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, जो सबसे कम चौड़ा होगा वो वाइड, जो उससे थोड़ा ज्यादा होगा वाइडर एंड जो सबसे ज्यादा होगा दोनों में से वो हमारा क्या होगा, वाइडेस्ट होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे हमने कप लिए हैं एंड यहाँ पे हमें एक स्केल दी गई है, इस स्केल से हमने इनकी वाइड को मेजर किया। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट दे रखा कप, हमने इसकी वाइड को मेजर किया, इसकी वाइड है हमारी 1 से 3 तक, डेट इज इसकी वाइड हमारे पास में आई 2 सेंटीमीटर। एंड सेकंड कप की हमारी वाइड थी 5 से 8 के बीच में, डेट इज इसकी वाइड हमारे पास में आई, कितनी आई वाइड स्टूडेंट्स, टेल मी, वेरी गुड, डेट इज 3 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड कप था हमारे पास में उसका मार्क कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स, 9 से 14.5 तक में इसका स्केल हमारा, इसका मार्क। सो इसकी वाइड कितनी आई, यहाँ पे इसकी वाइड आई 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर सबसे छोटा, 3 उससे बड़ा एंड 5.5 सबसे बड़ा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फर्स्ट इमेज दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में है वो वाइड है, सेकंड इज वाइडर एंड द थर्ड इज वाइडेस्ट। हमने सेम प्रोसीजर किया जो हमें टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट में किया था, हमने उनकी हाइट को मेजर किया था। यहाँ पे हमने वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट में इनकी वाइड को मेजर किया, इनकी ब्रेथ को मेजर किया यहाँ पे हमने। सो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। मार्क टिक फॉर वाइड, क्रॉस फॉर वाइडर एंड प्लस फॉर वाइडेस्ट। यहाँ पे 3 सिंबल दिए गए जिनको हमें यूज करना है विद द हेल्प ऑफ वाइड, वाइडर एंड वाइडेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। वाइड के लिए हमें यूज करना है टिक का राइट, वाइडर के लिए यूज करना है हमें क्रॉस का साइन एंड वाइडेस्ट के लिए यूज करना है हमें प्लस का साइन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या दिखा, हमने फर्स्ट इमेज देखी अपनी, यहाँ पे हमें 3 इमेज दी गई, यहाँ पे 3 क्या दिए गए हमें, 3 हमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। कि क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जिनको हमें बताना है कौन सा हमारा वाइड है, कौन सा वाइडर एंड कौन सा वाइडेस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, अपनी स्केल को मेजर करेंगे, यहाँ से इसकी वाइड मेजर करेंगे, कितनी आएगी हमारी ये जितनी भी आएगी हम तीनों की यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वाइड को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंड यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि ये हमारा वाइड है, सेकंड इज वाइडर एंड दिस वन इज वाइडेस्ट। तो वाइड के लिए हम क्या देखेंगे, हम ये हमारा वाइड हुआ, दिस वन इज वाइडर एंड दिस वन इज वाइडेस्ट। तो वाइड के लिए राइट करना है हमें टिक, वाइडर के लिए क्रॉस एंड द वाइडेस्ट के लिए प्लस। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड स्केल से मेजर भी कर सकते हैं कि इनकी वाइड हमारी कितनी है, तो कौन सा हमारा कम चौड़ा है एंड कौन सा हमारा सबसे ज्यादा है। इस तरह हम हेल्प कट, तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ना स्टूडेंट्स आपको बाकी के ऑब्जेक्ट्स को स्केल की हेल्प से मेजर कीजिए एंड इनको फाइंड आउट कीजिए, इनको रिकॉग्नाइज कीजिए कौन सा हमारा वाइड है, कौन सा वाइडर एंड कौन सा वाइडेस्ट। सो स्टूडेंट्स हमने 2 टॉपिक में सीखा मेजर ऑफ लेंथ। नाउ अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे हम मेजर ऑफ वेट, की किस तरह से हम वेट को मेजर करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, मेजर ऑफ लेंथ, किस तरह से हम लेंथ को, उसकी हाइट को, उसकी वाइड को मेजर करते हैं। नाउ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टॉपिक 2 कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ हैवियर एंड लाइटर, सेकंड पॉइंट इज हैवियर लाइटर, थर्ड पॉइंट इज मेजरिंग वेट, फोर्थ पॉइंट इज यूनिट ऑफ वेट, फिफ्थ पॉइंट इज मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी एंड द लास्ट